जब तक मैं मेरा मेट्रिकुलेशन पास किया तब तक मैं 3 गुरु मुझे आशीर्वाद दे चुके थे। किसी को मछली नहीं देना चाहिए। अवेकन द जायंट विद इन समवन। अंदर जो अग्नि है उसको जलाना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ अध्यात्म से संभव है। हिमालय में 1.5 साल रहा और वहाँ परिव्राजक रूप में घूमा। कोई बिना नहा के सालों रह जाते थे, कोई बिना खाना खा के सालों रह जाते हैं, कोई हवा में चलते हैं, कभी कोई पानी के ऊपर चलते हैं। जिस दुनिया में हम लोग हैं वो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। फिर मैं छलांग लगा दिया। मेरे माँ और पिताजी जो हैं बहुत ही अध्यात्म में काफ़ी विश्वास रखते थे। तो मैं 6 साल का था और दोनों को उनके गुरु मिल गए। तो गुरुदेव जी विशुद्धानंद परमहंस जी तो आए हुए थे। हम लोग जहाँ थे, एक उड़ीसा में एक जगह था, भंजनगर था, वहाँ आए हुए थे। तो दोनों डिसाइड किए कि उनसे दीक्षा लें। तो मुझे भी ले लिए साथ में। दोनों की जब बारी आ गई तो दोनों अंदर गए, मैं भी पीछे पीछे चला गया अंदर रूम के अंदर। अब उन दोनों की दीक्षा तो हो ही गई। तब मैं बोला महाराज जी को, तो ये दोनों को तो दी, तो मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे भी लेना है दीक्षा। तब मेरी माँ जो है बड़ी बड़ी आंख से मुझे देखने लगी, जैसे माँ लोग बच्चे लोगों को देखते हैं गुस्सा से डराने के लिए। मैं अपने आंखों को हटा दिया, महाराज जी के ऊपर देखने ले लिया। तो महाराज जी बोले अरे छोड़ो, बुला लाओ उनको। तो फिर मैं गया, फिर मुझे भी कुछ दीक्षा मिल गया। तो ऐसे मेरी जो अध्यात्म दीक्षा जो है संपन्न हो गई। तो उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। और जब तक मैं मेरा मेट्रिकुलेशन पास किया तब तक मैं 3 गुरु मुझे आशीर्वाद दे चुके थे और बहुत कुछ स्टडी किया। मैं 18 पुराण जो है मैं पढ़ लिया। हमारे घर पे सारे पुराण थे। मैं क्या करता था, एक कोने में बैठ के पढ़ने लग जाता था। और कॉमिक वाला पुराण नहीं, मैं ओरिजिनल का बात कर रहा हूँ, सब पढ़ लिया। तो उससे काफ़ी मेरा जो नन्हा आँख था उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके चलते ये आँख खराब हो गया। उसके बाद तो मैं फिर भी पीछे घूम के देखा नहीं। मेरे दोस्त लोग सब बुजुर्ग लोग होते थे, बुजुर्ग लोग सब चाहते थे कि मैं कुछ उनको कहानी सुनाऊँ, पुराण वाले कहानी सुनाऊँ। तो फिर मैं सुनाने लग गया और मेरे दोस्त लोग सब वही बन गए। जो हम मेरे एज के जो दोस्त लोग थे कम मिले, कम साथ में रहते थे, ज़्यादा बुजुर्ग लोग मेरे साथ रहते थे। फिर मैं इंजीनियरिंग पढ़ने लग गया। वो सब जब कंप्लीट हुआ तो मुझे कुछ अच्छी नौकरी मिल गई थी अमेरिका में। और वहाँ जाने से पहले मैं सोचा कि थोड़ा एक योगा वेकेशन कर ले, इसलिए कि न्यूज़पेपर में आया हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि केरला में एक आश्रम है, शिवानंद आश्रम बोलते हैं। उस आश्रम में 2 वीक का योगा वेकेशन है। तो फिर मैं सोचा वहाँ चला जाऊँ। तो वहाँ चला गया मैं और वहाँ 2 वीक रहा। जब मैं बच्चा था, हमारे घर के सामने संतोषी माता जी का मंदिर था। तो हर शुक्रवार हजारों लोग आते थे दर्शन करने के लिए और वहाँ सैकड़ों भिखारियाँ भी बैठते थे। तो मैं अपने माता जी से पूछता था कि ये लोग भिखारी क्यों हैं। तो माता जी को तो कोई खास जवाब नहीं था, इसलिए कुछ कुछ बोल के भुलाने के लिए कोशिश करती थी। तो फिर मैं उस समय एक पन कर लिया था कि जब बड़ा होऊंगा बहुत अमीर बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलूँगा। फिर ये भिखारी लोगों को लेके पहले तो 2-3 महीना उनका ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद 2-3 महीना का ट्रेनिंग होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग होगा, फिर इन लोगों को नौकरी दे दूंगा और उन लोग अपने कंपनी में काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और अच्छे जीवन जीने लग जाएंगे। आश्रम में जब पहुंचा, आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी को मछली नहीं देना चाहिए, मछली कैसे पकड़ना है उसको सिखाना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचा कि इनके अंदर जो आग है, अग्नि है, अवेकन द जायंट विद इन समवन। अंदर जो अग्नि है उसको जलाना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ अध्यात्म से संभव है, वो सिर्फ योग से संभव है। तो इसलिए मैं डिसाइड कर लिया कि अब फिर लौट के जाने का चांस नहीं, अमेरिका जाने का है ही नहीं, मैं इसी लाइन में जाऊंगा। तो फिर वो 15 दिन का 14 दिन का जो 2 वीक का प्रोग्राम था, वो फिर मैं स्वामी जी का आश्रम में, मेरे गुरु स्वामी विष्णुदेवानंद जी हैं जो कि स्वामी शिवानंद जी के शिष्य थे। और स्वामी विष्णुदेवानंद जी शिवानंद योगा को शुरू किए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, और काफ़ी
पॉपुलर हैं, शिवानंद योगा भी काफ़ी पॉपुलर है वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो उनके शरण में मैं चला गया, फिर मैं 3 साल वहाँ रहा। तो मेरे गुरुदेव जब शरीर छोड़ दिए, समाधिस्थ हो गए, तब फिर मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी शुरू करूं, यात्रा शुरू करूं। फिर मैं वहाँ से निकल गया, फिर मैं हिमालय गया। हिमालय में 1.5 साल रहा और वहाँ परिव्राजक रूप में घूमा। परिव्राजक का मतलब ऐसा एक अंगवस्त्र होता है और धोती होता है और कुछ नहीं होता है, पैर पे चप्पल नहीं होता है, एक पैसा नहीं रहता है। फिर मैं घूमते रहा, घूमते रहा, घूमते रहा, घूमते रहा। बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, बड़े बड़े महात्मा लोग से मिला, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मिला, बड़े बड़े सिद्ध लोगों से मिला और बड़े बड़े बहुत गुरु लोगों से मिला और चमत्कार और आपके जो मिराकल करने वाले बहुत लोगों से मिला। और मेरा तो साइंटिफिक बैकग्राउंड था, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, मास्टर इन इंजीनियरिंग था। तो मैं कोशिश किया हर चीज़ को साइंटिफिकली कैसे उसको डिकोड किया जाए। कोई बिना नहा के सालों रह जाते थे, कोई बिना खाना खा के सालों रह जाते हैं, कोई हवा में चलते हैं, कोई पानी के ऊपर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ में देखा। तो उससे मुझे लगा कि हम लोग जो देखते रह, जिस दुनिया में हम लोग हैं वो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। फिर मैं छलांग लगा दिया आध्यात्म दुनिया में। ये मेरी कहानी है। धन्यवाद।